बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स में उम्र शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट मैच जो कि मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया और पाकिस्तान ने यह मैच 127 रन से आज जीत लिया है। और अगर दोनों इनिंग्स की बात की जाए तो दोनों इनिंग्स में दोनों टीम्स के जो बैटर्स हैं वो काफी हद तक नाकाम दिखाई दिए। नाकाम इन सेंस के कोई बड़ा जो स्कोर है ना वो स्कोर बोर्ड में सजाने में कामयाब नहीं हुए। स्पिन ट्रैक बनाया गया था क्योंकि एक फॉर्मूला मिला हुआ है पाकिस्तान को, आकिब जावेद साहब ने जो दिया है कि स्पिन ट्रैक बनाओ, पाकिस्तान विक्ट्री उसके नाम होगी। और हमने कंसेक्टिव 3 मैचेस जो है अपने होम ग्राउंड में जीतनी और ये क्विकेस्ट विक्ट्री कह सकते हैं पाकिस्तान के हक में जो ये रही है। इससे पहले हमने देखा कि जो भी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान टेस्ट मैच में फेस करता था उस सूरत-ए-हाल से बाहर निकलता हुआ दिखाई जा रहा है। ये वो होम ग्राउंड था जहां पर बांग्लादेश जो है वो बदतरीन शिकस्त देके वाइट वॉश करके यहां से जा चुका था। लेकिन अब जो है हमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला मिल गया, कुछ सोल्यूशन मिल गया है। अब देखना यह कि कब तक इस पर इंप्लीमेंट होता रहेगा। बॉलिंग पे तो आउटस्टैंडिंग है, वही साजिद, वही नुमान अली, लेकिन बैटर्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन, उनकी तैयारी उनकी उस तरह से चल नहीं रही है। इस पर भी मैनेजमेंट को खासी मेहनत करना होगी कि अगर आप बॉलिंग विकेट बनाते हो तो अपने बैटर्स को भी उस लिहाज से तैयार किया जाए। इसके साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बिल आखिर इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया और मोहम्मद सिराज जो है वो स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए। कुछ उनके एवरेज के इशू थे, विकेट्स कम थी ओडीआई फॉर्मेट में। ये सारी सूरत पर बात करना क्योंकि इस पर इंडिया में बहुत सारी आवाजें उठाई जा रही हैं कि वापस पुराने चले हुए कारतूस लेके आ रहे हैं। सर सूरत पर बात करेंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ वेलकम बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, 127 रन से हमने ये मैच अपने नाम कर लिया और ये बड़ा अच्छा लगता है। हम बदतरीन शिकस्त हमें साउथ अफ्रीका में जिस तरह से हुई है उसके बाद 127 रन से अपने होम ग्राउंड में जीतना, पहले तो इस पर कमेंट कर दे ओवरऑल इस मैच के सिनेरियो, देन फिर हम डिटेल डिस्कशन में आते हैं। थैंक यू हमजा। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टेबिलिटी का फैक्टर आए, और स्टेबिलिटी जुड़ी होती है आपकी परफॉर्मेंसेज से, और परफॉर्मेंसेज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी टीम की हार या जीत होती है। और हमने देखा कि पिछले बहुत सारे टाइम से पाकिस्तान जो था टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए थे। क्योंकि ओवरसीज़ तो बहुत सारी एशियन टीम्स जाके स्ट्रगल करती हैं, तकरीबन सभी करती हैं, लेकिन घर में जो पाकिस्तान के हालात थे वो बहुत ऐसे के काबिल तशवीश थे कि हर बंदा के जी घर में नहीं जीतते, घर में नहीं। फिर हमने एक बहुत बड़ी एक कैंपेन देखी कि इधर तो पिचेज ही नहीं सही, हमारी तो मिट्टी में जान ही नहीं है, तो हमें तो बाहर से मिट्टी लानी पड़ेगी, ठीक है। और जब हम बाहर से मिट्टी थोड़ी सी लाए, ठीक है, तो फिर हमने ये कह के उसे नहीं की कि ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्टार्क है, ऑस्ट्रेलिया के पास तो कमिंस है, इनके खिलाफ हम कैसे बना दें पिच। अच्छा, वो तो नहीं बनाई, लेकिन उनके खिलाफ भी बैटिंग पिच बना दिए जिनको रोड का नाम दिया गया। स्पिन ट्रैक्स नहीं बनाए गए कि जी हमारे यहाँ बनते नहीं है। तो वो सारी मिथ को गलत साबित किया करंट लोगों ने आके, उन्होंने आकर जनाब कहा कि ये ऐसे पिच बनती है। यहाँ तक के रूल्स को खोला गया अलीम डार साहब की मदद से, और सेकंड मैच उसी ही सेम पिच पे करवाया गया। सबसे पहला जो इंग्लैंड के खिलाफ चेंज हुआ था वो उसी पिच पे दोबारा मैच करवाया गया था। सो विद इन द रूल्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजी, एक डिफरेंट सवाल खड़ा किया बाहर से आने वाली ऑपोजिशंस के लिए, और पाकिस्तान ने वो मैच जीता। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, आपके कप्तान का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ, आपकी टीम सिलेक्शन को एक डायरेक्शन मिली कि यार ये स्पिन अटैक के साथ हमने कम से कम होम सीरीज जीतनी है। अगर हमने ये पहले कर लिया होता तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में होते, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम ये कहता है सीरीज हारने पे कि मुझे ये नहीं समझ लगती कि पाकिस्तान को इतने अरसे बाद क्यों समझ आई है कि ऐसा करना है। इसका मतलब है कि ये टैक्टिक ठीक है, ठीक है। और हमारे जो हालात चल रहे हैं, अगर आप आज इस मैच की बात करें जो कि बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने मैच जीता, लेकिन यहाँ पे स्ट्रगल करनी है बैटर्स ने। ये कोई ऐसा विकेट नहीं है कि जिसपे कोई जो है ना बड़े बड़े लंबे रन होंगे। कप्तान मैच से पहले कह रहे हैं कि 3 दिन मैक्सिमम ये मैच को चाहिए खत्म होने के लिए, तो जिस मैच को खत्म होने के लिए 3 दिन चाहिए उसमें बड़े बड़े स्कोर होंगे, ये तो नहीं हो सकता। विकेटें गिरनी है, 20 एक टीम ने लेनी है, 10 एक की भी गिरनी है, और अगली 10 में से न जाने कितनी गिरती कितनी नहीं। तो पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी थी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। सर पे आपके खड़ी है चैंपियंस ट्रॉफी, फिर आप रिहैब से लड़के वापस आ रहे हैं तो वो उस तरह वापस नहीं आ रहे जितना एक्सपेक्टेड था। शाहीन आए बड़ी स्लो प्रोग्रेस के साथ, हसनैन अभी वापस आए हैं, हारिस रऊफ की थोड़ी सी फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में हमने बेहतर देखी, और साउथ अफ्रीका में फिर पाकिस्तान ने जब सीरीज जीती, तो पाकिस्तान को प्रिजर्व भी करनी है चीजें। तो स्ट्रेटेजिकली भी ये फैसला ठीक है, जीत के लिहाज से भी ये फैसला ठीक है, और पाकिस्तान के जो करंट रिसोर्सेज हैं उनको देखते हुए भी ये फैसला ठीक है। तो मेरे ख्याल इस पे जो तनकीद हो रही है वो इस बराए तनकीद हो रही, क्योंकि इसके अलावा अभी पाकिस्तान के पास इमीडिएट हल कोई नहीं है। इसका जो इमीडिएट हल है वो अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको भी उसका प्लान बता देते हैं कि वो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में करैक्टराइजेशन करनी है पिचेस की। अच्छा, अभी तनकीद की बात की, उसके बाद मैं सही की तरफ में आता हूं और ये स्टैट्स जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि विक्ट्री के सेंस में से कहा जा रहा है। मुझे बताएं कि
अब किसी ना किसी तरीके से तो तनकीद होनी है ना, ठीक है, तनकीद बराए तनकीद ही चाहे अगर होनी है। टैक्टिक्स की आपने बात की है, कहा यह जा रहा है कि आपने स्पिनिंग ट्रैक बना लिए, आपके 5-1 ने ले लिए, 5-1 ने ले लिए, 10 आउट कर दिए, या 5-4-1 ले, फास्ट बॉलर ने कोई नहीं आउट किया। फिर आप जब अदर कंडीशन में जाते हैं, आपने हाल देखा अपना ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, आपने हाल देखा अपना साउथ अफ्रीका में क्या हुआ। यहां पर आप फैसिलिटेट करते हैं स्पिनर्स को, वहां स्पिनर डालते नहीं है जाके, वहां पर फास्ट बॉलर की यहां प्रैक्टिस नहीं होती, वहां जाके उनको फेंटी पड़ती है, वहां पर जो स्पिनर तैयार किए हैं वो जाके एक्सपोज होते हैं, उनको बारी नहीं मिलती, साजिद को नहीं लेके जाते, नुमान को लेके जाते हैं, खिलाते नहीं है। तो इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? घर के शेर फिर घर में ही है। फिर नहीं, देखे, ये तो सवाल के अंदर ही जवाब है। ये तो बड़ा वन साइडेड व्यू है अपने ही आर्ग्यूमेंट का। इसका दूसरा व्यू ये है कि जब इंग्लैंड को पता है कि इंडिया हर साल उन्हें स्पिनिंग विकेटों पर हराता है, तो क्या वो इंग्लैंड में स्पिनिंग विकेटों पर टेस्ट कराते हैं? जब ऑस्ट्रेलिया को पता है कि इंडिया उन्हें जो है वो स्पिन विकेटों पे फंसाता है, श्रीलंका उन्हें स्पिन विकेटों पे फंसाता है, तो जब ये टीमें ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो क्या वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं इनके लिए? नहीं ना बनाते। वो अपनी कंडीशंस का एडवांटेज लेते हैं, आप अपनी कंडीशंस का एडवांटेज लेते हैं। तो ये तो चल रहा है जब तक के एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो कि आईसीसी की है वो ये फैसला ना कर दे कि स्टैंडर्ड पिचेस का ये होगा, यहां तक कि उनके क्यूरेटर्स उसको एक कह लें कि उसको ओवरसी करना शुरू कर दें। लेकिन जनाब, फिर आपको दुनिया में बेहतरीन प्लेयर्स का और लेजेंड्स का पता कैसे चलेगा? बड़ी टीमें कौन सी हैं? वही मानी जाती है ना जो इंडिया से गई, ऑस्ट्रेलिया जाके जीत के आ गई। ऑस्ट्रेलिया ने जब इंडिया में सीरीज जीत ली, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपना वर्ल्ड कप जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 87 का वर्ल्ड कप अपना जो है वो इंडिया में जीता। तो बड़ी टीमों का तो ऐसे ही पता चलता है ना। तो अब इससे अचानक क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, असल जो प्रॉब्लम है ना, जिसको आप देख नहीं रहे, कि ये जो इतना बड़ा फर्क नजर आ रहा है, ये लीग क्रिकेट की वजह से आपको दुनिया में नजर आ रहा है। अच्छा। कि सबकी तवज्जो एक छोटे फॉर्मेट के ऊपर है जिसके डायनेमिक्स डिफरेंट है, और उसमें पैसा है, ग्लैमर है, उसकी वावेला ज्यादा है, उसमें इंजरी का चांस कम है, उसमें करियर लंबा हो सकता है और रिलैक्स्ड करियर है, और आउटकम बड़ी पॉजिटिव है पैसे के लिहाज से। तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। और अगर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट को बचाना चाहती है तो थोड़ा सा उसको चेक करना पड़ेगा कि हर ABCD को XYZ को NOC दिया हुआ कि अपने लीग करा लो। दुनिया में एट ए टाइम कितनी हो सकती है? कुछ स्टैंडर्ड, बजाय कि आप टेस्ट को 2 टायर करें, चले कर लें अगर वो आपके फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए काम आता है, थोड़ा सा लीग क्रिकेट को भी देखें कि सारी दुनिया को लीग कराने की NOC दे देनी है, ठीक है? या फिर सारी दुनिया में आपके टॉप 8 जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो सफर करेगा। हाँ। अच्छा, आपने बात की है ना कि अभी इंग्लैंड की एग्जांपल दी, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी, जरा ये बताएं ना कि वहां पर फास्ट बॉलर, ठीक है, मार्कवुड, एंडरसन, ब्रॉड वगैरह विकेट्स लेते थे, ऑन दी अदर हैंड हमने मोइन अली, आदिल रशीद और दीगर स्पिनर्स को भी आउट करते देखा है। ये इंटायरली स्पिन के लिए फ्रेंडली विकेट है, फास्ट बॉलर्स को वहां पे मदद मिलती नहीं किसी तरीके से। पाकिस्तानी, हालांकि पहली इनिंग्स में उनके फास्ट बॉलर्स ने अच्छा वहां पे परफॉर्म किया है, वहां पे सीम स्विंग मिला हमें देखने को, लेकिन ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स नाकाम हो जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स की डेफिशिएंसी ये स्पिन विकेटें नहीं है, इनकी डेफिशिएंसी करियर में लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अच्छा। आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास, आपके वसीम वकार, शोएब अख्तर, इनको क्यों बड़े नामों में वसीम वकार को स्पेशली इमरान भाई को रखा जाता है या सरफराज नवाज साहब को? शारजा के विकेटों पर 7-7 आउट किए हुए, रिवर्स स्विंग के, यॉर्कर्स के, तेज बॉलिंग करके आउट किए हुए। करंटली आपके पास वो वाले फास्ट बॉलर नहीं है, ये हकीकत है। आपको लगता है कि आपका ये करंट सेट वो वाले फास्ट बॉलर्स का है? नहीं, ठीक है, तो ये अभी उस क्वालिटी के नहीं है। तो हमें अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है कि हम सोचें वसीम वकार की लेगेसी का विकेटें बना के हमने देनी है हारिस रऊफ, शाहीन को और नसीम को और हसनैन को। ये अभी ग्रो कर रहे हैं, और क्योंकि ये ज्यादा इंडल्ज हैं छोटे फॉर्मेट में, इनके बड़े में वो वाली ग्रोथ नहीं है जो पहले वाले प्लेयर्स की थी, ठीक है ना? वो बेस बनी हुई है। आज तक इनके 50-50 फर्स्ट क्लास के मैच नहीं है किसी एक, ठीक है? इनके टेस्ट मैच ज्यादा हैं, फर्स्ट क्लास के कम है। तो किस तरह आप इनको उनसे कंपेयर कर सकते हैं या इनके लिए सेम कंडीशंस में जा सकते हैं? तो ये रौला डालना, ठीक है, इससे रोजी रोटी बहुत लोगों की जुड़ी है, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए। खाली रौला ही ना डाली जाए, वरना इट बिकम्स अ नॉइज, एंड नॉइज इज नॉट प्लीजिंग ऑन द ईयर्स। ठीक है जी, अहमद सईद साहब, रिकॉर्ड वैसे हमने देखा, क्विकेस्ट विक्ट्री आपने कहा कि ये टेस्ट की पाकिस्तान के लिए है, और हमने देखा कि पूरे इन 3 दिन में सिर्फ और सिर्फ 177 ओवर्स हुए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं स्टैट्स के हवाले से? अच्छा, इससे पहले अगर ये जो लास्ट बात चल रही है, मैं उसमें अगर कुछ ऐड कर दूं, जो आपने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम नंबर्स का जायजा लें,
तो इंग्लैंड में जो आखिरी 1500 विकेटें गिरी है ना टेस्ट क्रिकेट में, उसमें से सिर्फ 300 विकेटें ऐसी हैं जो स्पिन बॉलर ने हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो 1000 आखिरी विकेटें गिरी हैं, उसमें से 811 विकेटें जो हैं वो फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं। अच्छा। तो जो भी कंट्री टेस्ट क्रिकेट खेलती है वो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं और अपनी जो कंडीशन होती हैं उसको देखते हुए ही विकेट बनाया चली आ रही, यही रिवायत है क्रिकेट में। जो आपने इस टेस्ट मैच की बात की है, ये मुल्तान का टेस्ट मैच, इसमें 177 ओवर करवाए गए और ये उन टेस्ट मैचेस में जिनमें 40 विकेटें पूरी गिरी हैं उनमें शॉर्टेस्ट टेस्ट था जो एशिया में हुआ और 4th ओवरऑल शॉर्टेस्ट टेस्ट था। इसमें 40 खिलाड़ी मुकम्मल आउट हुए। एग्रीगेट स्कोर भी इसमें 647 रन बने, जो कि सबसे कम एग्रीगेट है उन टेस्ट मैचेस का जिनमें 40 विकेटें पूरी आउट हुई हैं। उसके साथ एक बहुत ही जो सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो ये है कि 57 कंसेक्यूटिव विकेट्स अब तक पाकिस्तान के स्पिनर्स ले चुके हैं मुल्तान की पिच के ऊपर, और 57 विकेट में एक विकेट भी ऐसी नहीं है जो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हो। तो ये कुछ स्टैट्स है जो इस टेस्ट मैच से। आपने अभी इंडिया के बारे में बात की, मैं अगर आपके सामने इंडिया के भी कुछ स्टैट्स यहाँ पर रखता चलूँ तो आसानी होगी हमें इनको कंपेयर करने में। देखें, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्पिन विकेटें बनना शुरू हो जाएंगी और इसके ऊपर जो है वो फ्यूचर का प्लान क्या होगा, तो देखें जनाब, फ्यूचर में भी टीमें जो है फिर ये जहन में रख कर आया करेंगे कि हमें पाकिस्तान में इस तरह की विकेटें मिलनी है तो हमें उसके अगेंस्ट तैयारी करनी है। इंडिया में अगर हम देखें तो 2016 से लेकर 2021 के दौरान की जो टेस्ट मैचेस हुए हैं उनमें जो स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बैटिंग एवरेजेस थी वो 63 की थी टॉप 10 इंडियन बैटर्स की, और वो फिर ड्रास्टिकली गिरी 2021 के बाद जो साइकिल शुरू हुआ क्योंकि टीमों ने तैयारी करके आना शुरू की। 41% डिक्लाइन आया बैटिंग एवरेजेस के अंदर इंडिया के टॉप 10 बैटर्स में, और इस वक्त शुभमन गिल या जायसवाल और ऋषभ पंत के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन इंडिया का नहीं है जिसकी बैटिंग एवरेज अपने ही मुल्क में स्पिन के अगेंस्ट 35 से ज्यादा हो। तो जहां आप स्पिन विकेटें बनाने की बात कर रहे हैं वहां पर आपको फ्यूचर में इस चीज के लिए भी रेडी रहना है कि टीमें जब यहां खेलने आएंगी तो वो ये जहन में रखकर इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर आएंगे, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया जाते हुए बाउंस को खेलने की प्रैक्टिस करके जाते हैं वो प्रिपेयर करके आएंगी। तो सवाल ये कि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो प्रिपेयर करते नहीं। सलमान भट्ट साहब इसका जवाब देंगे, ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच की, जो पाकिस्तान ने 127 रन से अपने नाम किया और स्पिनिंग ट्रैक पर हमने डिटेल डिस्कशन किया। अच्छा, अब ये स्पिनिंग ट्रैक बना तो दिए गए हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए काफी मदद मिल रही, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखना है कि दूसरी टीम का भी कोई ना कोई स्पिनर होगा। उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 7 आउट किए हैं। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 230 पर तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, दूसरे में 157 पर 157 मैच। ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम एकदम से कोलैप्स कर गई, लेकिन 157 रन अगर देखा जाए स्कोर बोर्ड पर तो ये मज़ाक़ा खेल सा लगता है। इसके हवाले से भट्ट साहब कोई क्या आप एक टिप देना चाहेंगे कि हमने बॉलर को तो दे दी, हेल्प दे दी, बैटर्स का क्या कसूर है, वो क्या करें? देखिए, उनको मुश्किलात होंगी, ये कंडीशन ही ऐसी है। आप देख लें कि साउथ शकील जो हैं वो क्योंकि स्वीप बहुत अच्छी मारते हैं, रिजवान के रिफ्लेक्सेस तेज हैं, स्वीप पे भी मारते हैं और निकल के कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, और फिर मिडिल ऑर्डर में होते हैं, दे फाइंड अ वे आउट। ठीक है, तो ये इस तरह की पिचों पे कभी भी बड़े स्कोर नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी कोई पिच बने कि पाकिस्तान 1000 स्कोर करे और दूसरी टीम 100 पे आउट हो जाए। इस तरह नहीं चलती क्रिकेट। ये बच्चों वाली सोच है, ये वो ना वाकिफ लोगों की सोच है स्पोर्ट के साथ, जिनको नहीं इल्म के कैसे चले। जब आपने पिच बनानी है, जो मुश्किलात दूसरों के हैं उस मुश्किल को आपने भी ओवरकम करना है, फिर ही आप उनसे जीत सकते हैं ना। तो इसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू स्कोर रन। अब शान मसूद के ऊपर पहले इनिंग में तनकीद हुई है, वो जिस तरह आउट हुआ है, हाँ जी, वो मतलब वो तो कोई भी हो सकता है, गंदा गेंद था, टांग से नीचे फ्लिक मारी, वो कीपर ने कैच कर लिया। तो अब इसमें हम कहेंगे यार देखो शान ने क्या किया, वो तो एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, गंदे बॉल पे आउट हो गए ना। अब ना वो बॉल छोड़ने वाला है, फ्लिक लगती है, यूजुअली तो चौका हो जाता है, ऐसे वो कैच हो गया। तो ये चलती हैं चीजें। ठीक है, ये है कि बाबर आजम का अगर स्पेसिफिकली बाबर की बात करें, देखिए पाकिस्तान की ना टीम ने बड़ा स्ट्रगल किया था रंगना हैरत के अगेंस्ट। वो बार बार 5-5, 6-6 पाकिस्तान के आउट करता था। बचते कौन थे? यूनुस खान साहब, क्योंकि मारते थे स्वीप अच्छी। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने क्या किया कि स्वीपों की प्रैक्टिस सारों ने की। आप देखिए बाद में अजहर अली ने भी वहां पे रन्स किए, मिसबा वगैरह ने, और पहले सब ने उसके खिलाफ स्ट्रगल किया, एक नहीं काफी दफा स्ट्रगल किया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक बिल्डअप है। बाबर की भी गेम में स्वीप शॉट नहीं है, सो या उसको स्वीप ऐड करनी पड़ेगी अगर ऐसी पिचों पे रन्स करने, या उसे कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिलहाल वो दोनों चीजें नहीं करते, क्योंकि वो नहीं करते सो वो कह लीजिए कि लगता है अभी आउट हुए, अभी आउट हुए। जैसे बॉल सीधा रहता है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो पैड में जाके लग जाता है, तो उसका उन्हें कुछ करना पड़ेगा। ही हैज टू प्रैक्टिस लाइक कि उन्होंने फ्रंट पैड नहीं पहना हुआ, उन्हें अपने बैट से ही खेलनी है हर चीज।
तो इसका अब उन्होंने निकालना है हल। हर बैट्समैन ने अपनी गेम में वर्कआउट करना होता है। विराट कोहली कब से खबे स्पिनरों से आउट हो रहे हैं, मेरे ख्याल बाबर से भी ज्यादा आउट हो चुके हैं। ठीक है, विराट कोहली जो अपनी आखिरी 22 इनिंग्स इंडिया में खेली उनमें 19 मरतबा स्पिनर से आउट हुए हैं। 19 मरतबा, जी वाह कमाल हो गया। बहरहाल बाबर आजम, ऐसा क्या है कि हमने देखा कि अदर कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट कम खेले हुए हैं जिसकी वजह से, क्योंकि डोमेस्टिक भी वो नहीं खेलते और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में उस तरह से टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही। हमने उनकी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा हमने दुबई, शारजा वगैरह में खेला या सीना कंट्रीज में खेला है। तो ये वजह भी वन ऑफ द रीजन हो सकती है कि अपनी कंडीशन उस तरह से उससे फेमिलियर नहीं हो पा रहे। देखिए, ये जो अभी पिछला कुछ फेज चल रहा है, ये तो फेज ही ऐसा है कि जिसमें बाबर आजम जो है उन्होंने मतलब कहीं पर भी बहुत ज़्यादा रन नहीं किए, लेकिन जब कर रहे थे तो पाकिस्तान में भी उन्होंने सेंचुरियां की, उन टेस्ट मैचों में भी की जिनके रिजल्ट्स आपके हिस्से आए। यानी आप श्रीलंका से पिंडी में जीते मैचेस, उसने 100 किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 190 रन की इनिंग खेली, हर जगह उसने रन किए। लेकिन अब उस पर एक तो फेज ऐसा, दूसरा पिचेस ऐसी हो गई कि जिसपे ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी स्पिन पिचेस होती हैं, कोई भी इससे आशना नहीं है। साउथ शकील क्यों है या कराची से हमारे कुछ प्लेयर्स क्यों होंगे, क्योंकि वो जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं ना कराची में, वो रड़ों के ऊपर खेली जाती है। रड़े उन पिचों को कहा जाता है जो बहुत खुश्क होते हैं, जिन पे मॉइस्चर नाम की कोई चीज नहीं होती, जो सुबह सुबह गज ब्रेक हो रहे होते हैं, वो उन पिचेस के ऊपर बड़े हुए हैं। कराची के अंदर लोकल क्रिकेट खेली है, उनको बहुत आइडिया है स्पिनर्स को खेलने का। कराची में रमजान टूर्नामेंट्स खेलते हैं, वहां पर स्पिनर्स के अंबार लगे होते हैं, तो वो एक्सपर्ट है वहां पर खेल खेल के। बाबर ने वो चीजें नहीं की। अब वही बाबर और उनको आप उठा के बाहर पेस एंड बाउंसी कंडीशंस में ले जाएं, वहां पे दोनों का रिस्पांस डिफरेंट है। तो ये कंडीशनल चीज है, लेकिन यस, एट इंटरनेशनल लेवल बाबर ने इसका सदेबाब करना है, उसने इससे निकलना है। इट कांट भी कि वो हर मैच में, या फिर ये होगा कि होम सीरीज में उन्हें ड्रॉप होना पड़ेगा। जी अहमद साहब, क्या स्टैट्स हैं जी, इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं? बस इसमें देखें, वो जो अगेन एक बात जो बार बार हो रही है वो ये हो रही है कि मतलब पाकिस्तान का भी ये टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ नहीं था वेस्ट इंडीज़ वाला, उससे एक दिन पहले से ये बातें यहाँ होना शुरू हो गई थी कि फ्यूचर में आप इससे लॉन्गर रन में आप इससे क्या हासिल करेंगे, और पाकिस्तान यहाँ पर बाहर से टीमें बुला के स्पिन ट्रैक पे तो आउट कर ही लेगा, लेकिन बाहर भी जब आपको जाना है तो फिर आपको वहाँ खेलना है। इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एशियन कंडीशन में आमतौर पर यूजुअली ऐसी ही पिचें बनती हैं, तो एशियन टीम जब भी पाकिस्तान आएगी उसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ये स्ट्रैटेजी उन टीम्स के लिए है जो इन कंडीशन के साथ, जिस तरह इंग्लैंड की टीम है वो स्पिन पे फंसती है, अपनी होम एडवांटेज को इस्तेमाल करते हुए उनको आपने फंसा लिया। वेस्ट इंडीज की टीम है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ पर आएगी, अब या उसके बाद भी अगर कोई टीम 2-3 दौरे जब यहाँ हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी टीम यहाँ आएगी तो वो उसके अगेंस्ट तैयारी करके आएगी। तो लॉन्गर रन में हमें जाहिर है इसके लिए अपने आप को खुद भी प्रिपेयर करना है। लॉन्गर रन ये है कि हमें अपने बैट्समैन तैयार करने हैं। लॉन्गर रन ये है कि हमने जो रट लगाई हुई थी कि हमारे पास स्पिनर नहीं है, हमें वो स्पिनर तैयार करने हैं। लॉन्गर रन ये है कि आपको जो नेट्स में जो बॉलर प्रैक्टिस करवा रहे हैं उनकी भी क्वालिटी यकीनन थोड़ी बहुत इंप्रूव होगी तो ही जो है वो इसका जो लॉन्ग सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म, वो ये है कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस को करैक्टराइज करें। आप भावलपुर को और कोई 2-3 ऐसे हों कि जहां पे आप ग्रीन पिचेस बनाएं, 2-3 को आप इस तरह की स्पिन पिचेस बनाएं, 1-2 बैटिंग विकेटें भी बनाएं जहां पे ड्रॉ खेलना भी आए लड़कों को, 1-2 कोशिश करें कि बाउंसी पिचेस बने, और 2-2 मैच आपके हर सेंटर में हो। बल्कि ये जो 2 बॉल है ना, अभी आपने ड्यूक लगाया हुआ, ड्यूक से तो सिर्फ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में मैच होता है, तो आप सीजन में अगर 8 मैच है तो आप 3 मैच ड्यूक से कर दें, 5 मैच कुकबरा से करें। सारी कंडीशंस और डिफरेंट वेरिएशंस आप अपने प्लेयर्स को एक सीजन में दें, फिर जब वेरिएशन से प्लेयर टॉप करेंगे तो आपको पता चलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि स्पिन विकेटों पे कौन अच्छा खेला, तेज विकेटों पे कौन अच्छा खेला, और जब आप उन मुल्कों में उन कंडीशंस में जाएंगे आपकी सिलेक्शन आसान होगी। तो आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको कैरेक्टराइज करें, और ये कंडीशन आप नहीं बना सकेंगे जब श्रीलंका पाकिस्तान आएगी या जब बांग्लादेश पाकिस्तान आएगी। आपको उनके लिए डिफरेंट कंडीशन बनानी पड़ेगी। उनके पास भी 5-5 स्पिनर है और वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। जी अहमद। अच्छा भाई साहब, इसमें मैं क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जो कैरेक्टराइजेशन की बात की है पिचेस की, इसमें ज़ाहिर है पिच क्यूरेटर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो प्रीवियस जो बोर्ड आया था उसने ये कहा था कि हमारे पास तो ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इस तरह की पिचें बना सकें। तो ये ज़रा बताइएगा कि इतने अगर आप सेंटर्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह की पिचें बनाने की बात अगर आप करते हैं, तो ये क्यूरेटर्स की प्रिपरेशन कैसे होगी, ये लोग कहाँ से आएंगे? कोई मसला ही नहीं है अहमद साहब, ये करने ही नहीं देते काम किसी को। ये पहले वाले जो हैं, क्योंकि पहले ये था कि कोई बंदा इन्फ्लुएंशियल है, कोई कप्तान इन्फ्लुएंशियल है, एवरेजें गिर रही हैं बैटिंग की, उनको भी फिक्र होती है कि पिचें सिर्फ बैटिंग मान जाए, हम अपने होम सीरीज में रन्स कर लें। ये कैरेक्टराइजेशन जो है ये तो वेन्यूज की अपनी होती है। अब आप पाकिस्तान में गुजरांवाला में अगर मैच खेलें, सबसे ज्यादा पेस एंड बाउंस है, पाकिस्तान का तेज तरीन पिच है गुजरांवाला, जिसे हम भूले हुए हैं। जी हाँ,
आप पिंडी में इस्लामाबाद में ग्राउंड बना ले, उस पर ज्यादा लाइफ होगी, पेस कैरी होगा, बाउंस होगा, पिंडी स्टेडियम में भी है और हम उसको खुद स्लो करते रहे हैं। कराची में आपको रिवर्स भी मिलता है, स्पिन भी मिलता है, हर तरह की पिच बनती है, लाहौर में हर तरह की पिच बनती है और आपके क्रिकेटर्स को बनानी आती है। ये बताए ना कैसे बन गई अब, ठीक है। अभी आपने पिंडी में शदीद सर्दी के अंदर पूरा चैंपियंस कप देखा, 18 दिन में 18 मैच हुए, एक दिन गैप था, उसमें वुमेन्स का फाइनल हुआ है। कैसे इतनी शानदार पिचें आपके पिंडी के क्यूरेटर्स ने बनाई, ठीक है। फिर आपका उससे पहले चैंपियंस कप फैसलाबाद में हुआ, शानदार पिचेस बनी कि वहां पे स्पिनर्स भी आउट करते रहे, फास्ट बॉलर बैट्समैनों ने रन्स भी किए। तो ये आप ही के लोगों ने बनाई है ना, हमारी ही मिट्टी है नंदीपुर की। तो वो जो पहले था ना, वो तो ऐसे लगता है कि कोई एक मार्केटिंग कैंपेन थी कि ऑस्ट्रेलिया से किसी तरह ड्रॉप इन आ जाए, ठीक है। वो बड़ा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, गॉड नोज के उसमें क्या उनके जहन में था क्या नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज बन सकती है, बन रही है आपके सामने। इसी पाकिस्तान में 350 की हिस्टोरिक चेज हुई लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ठीक है। PSL में 200 250 रन होते हैं, उसी पिंडी स्टेडियम में 2 से 2.5 दिन में फैसले हुए, तो पिच तो बन सकती है। आपके पास तो दलीलें मौजूद है हाल की, तो ये कहना कि नहीं बन सकती, ये तो अपनी जान छुड़ाने वाली बात है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि अब ये कंडीशंस जो हैं ये हमें सूट कर रही हैं। आगे चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, क्या हम उनके लिए भी, उन टीम्स के लिए भी अपनी होम जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। स्पिनिंग ट्रैक, क्योंकि आमिर सुहेल साहब ने साजिद खान के हक में एक बयान दे दिया है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच, जो कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 127 रन से अपने नाम किया। विकेट की कंडीशन पर बात हो रही थी, स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाई जा रही है और इसके अकॉर्डिंग हमने चैंपियन ट्रॉफी भी मद्देनजर रखनी के पाकिस्तान में है, उसमें हम किस तरह के विकेट बनाएंगे। सलमान भट्ट साहब, अभी चूंकि अब लाइमलाइट में आ गए, साजिद खान अच्छा परफॉर्म किया, हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान में बहुत आउट क्लास किया, ये भी हमने देखा। अब बातें ये हो रही कि मोस्ट ये एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं और इनको चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में भी होना चाहिए। तो फिर अगर ये इनका इंक्लूजन होता है तो क्या हम चैंपियन ट्रॉफी में भी इसी तरह के विकेट्स बना सकते हैं? ये एंटायरली हमारी मर्जी है या ये आईसीसी का इवेंट है, उनके क्यूरेटर ये सारी चीजें सेट करेंगे? देखिए, आईसीसी इवेंट को तो आप ऐसे नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कोई साजिद खान टोटली डिपेंडेंट नहीं है ऐसी कंडीशन पे। इज अ डिसेंट बॉलर। इससे पहले वो ग्रीन विकेटों पे भी खेलता रहा है डोमेस्टिकली, तो कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है। ये विकेट तो अब बनी है, ये तो कभी भी नहीं होती थी। और इसके अलावा एक और भी बात है कि जब आपने इसको चैंपियंस कप का फाइनल खिलाया तो पिच बहुत अच्छा था ना, तो उसमें इसने 5 आउट किए थे और वो वाहिद मैच था जो इसको खिलाया गया था 50 ओवर्स का। तो जो व्हाइट बॉल में अगर उसकी परफॉर्मेंस को देखें, जब उसको मौका मिला है तो वो अच्छी रही है, उसने विकेट्स लिए हैं। और प्रॉपर स्पिनर जो है, बहरहाल वो एक प्रॉपर स्पिनर होता है। लेकिन अब कह तो आपने दिया, और जिन्होंने भी कहा, मेरे आमिर सुहेल साहब ने शायद कहा कि वो पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, बड़े कह लें काबिल एहतराम एक्सपर्ट हैं, उनका बड़ा विजन है क्रिकेट को लेकर। बट इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन का आप ट्रेंड देखते हैं, उसमें बैटिंग हैवी ट्रेंड है आपका जो नजर आता है। आप प्रेफर करते हैं कि 7वें 8वें तक आपकी बैटिंग हो, और उसमें आगा सलमान इसीलिए फिट इन होते हैं ओडीआई क्रिकेट में कि वो 7 बॉलिंग करते हैं, 7 रन्स भी कर रहे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। तो इन प्लेस ऑफ हु इज द बिगर क्वेश्चन, ठीक है ना, कि किसकी जगह पर। क्योंकि देखिए, आप अगर आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो आपने 3 फास्ट बॉलर तो खिलाने हैं बैटिंग विकेटों पे। तो ये नहीं होने लगा कि आप जो है ना 2 स्पिनरों से चले जाएं, क्योंकि हमने देखा अफगानिस्तान भी जब एशिया कप पाकिस्तान में खेली थी तो समेत राशिद खान के उन सारों को फेंटी पड़ी जो बड़े अच्छे स्पिनर्स थे। सो पाकिस्तान में पिचेस इतनी बैटिंग के लिए बेहतरीन है कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन बॉलिंग कर रहा है। वो इंडिया में और कंडीशन होती है, स्पिनर को अनयूजुअल हेल्प मिलती है, कुछ उनके सेंटर्स कैरेक्टराइज्ड हैं, तो वहां पे जब मैच होता है वो तब्दील नहीं करते पिच को। जैसे चेन्नई में पाकिस्तान के जो मैचेस हुए थे जहां पे अफगानिस्तान बहुत इफेक्टिव रही थी, वो पिच में एग्जैजरेटेड जो है ना ग्रिप थी, वो मदद मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सेंटर में ये जो तीनों पे मैच होने, यहाँ पे कोई ऐसी हेल्प स्पिनर को नहीं मिलनी। तो जो भी फैसला करना है उन कंडीशंस को मद्देनजर आपने कहा बड़े डिसेंट बॉलर हर कंडीशन में, तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बड़ी गलती कर दी साउथ अफ्रीका में इनको ना ले जाकर, इनको ले जाते तो ये वहां पर भी आउट क्लास कर सकते थे। देखिए, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच जिसमें एक लेफ्टी रिकल्टन ने 200 रन किए, पाकिस्तान ने एक नहीं काफी उधर गलतियां की। पाकिस्तान ने पिच को नहीं पढ़ा। आप देखें, पाकिस्तान हर मैच से एक दिन पहले टीम अनाउंस करता है, वहां पे नहीं किया, ठीक है। तो आप कंफ्यूज थे। आप वहां पे महाराज को उन्होंने खिलाया, महाराज को कितना कितना टर्न मिल रहा था और पाकिस्तान ने खिलाई नहीं स्पिनर अपना। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ चली गई, बल्कि 3 मीडियम फास्ट के साथ चली गई, और मीडियम फास्ट तो वहां पर बहुत ही इजी थे और ना वो गेंद पहुंच रही थी ना कुछ था। सो आई थिंक पाकिस्तान मेड स्ट्रेटेजिक एरर्स।
एक स्पिनर वहां पे लाजमी बनता था। ठीक है, अब चूंकि खैर ये पता नहीं कि शादाब खान शायद वापस आ भी जाए चैंपियन ट्रॉफी के लिए, काफी अरसे से टीम में तो शामिल नहीं है, उन्होंने डोमेस्टिक खेला है, शायद परफॉर्म भी किया हो, फरदत अहमद सही से हम जानते हैं पाकिस्तान में कोई पता नहीं है, कोई प्लेयर किसी वक्त आ जाता है। तो अब अगर हम साजिद खान को ऐड कर लिया जाए तो आप समझते हैं ये अच्छा अवेलेबल ऑप्शन होगा फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? प्रोवाइडेड के वो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है बाकी स्पिनर्स। इफ रिक्वायर्ड तो इन फॉर्म ही प्लेयर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, जिसके कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई हों, इररिस्पेक्टिव के वो शादाब है, वो साजिद है, वो नुमान भी हो सकते हैं, उन्होंने भी 25 आउट किए हैं। टीम की रिक्वायरमेंट देखें, अपना पूल देखें, आपके मैच किसके साथ हैं, कहां कहां आपके मैच हैं, वहां पे स्पिनर्स का रिस्पांस कैसा है, और देन यू मेक अ मूव। लेकिन फाइनली जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको फ्रंट लाइन स्पिनर चाहिए, तो सी द बेस्ट मैन इन फॉर्म। एक तो अपने काम का माहिर हो, फॉर्म में हो, फिर साथ अगर वो भी 2 मिल जाए तो फिर देखे साथ क्या करता है, इसकी बैटिंग अच्छी है, इसकी फील्डिंग अच्छी है, वो फिर एड ऑन्स में चीज चली जाती है। तो ये डिटेल में देखने वाली बात है। शादाब भी काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पे, लेकिन रिसेंटली वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अभी वो कैंप में है, इज नॉट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। सो आई डोंट नो कि वो किस स्टेज पे हैं, उनके बारे में सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। सर डोमेस्टिक में आई थिंक ही इज फार बेटर देन शादाब अगर स्टैट्स देखे जाए। ये देखें अभी तक जो साजिद खान का जो वाइट बॉल क्रिकेट का रिकॉर्ड है, चूंकि बहुत ज्यादा उनके मौके इसमें मैसर नहीं आए हैं, तो 38 मैचेस उन्होंने खेले हैं लिस्ट ए के, उसमें गो के विकेटें उनके 34 ही हैं, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो ऑलमोस्ट 4 का इकोनॉमी रेट है पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर, जो कि बहुत मुनासिब इकोनॉमी रेट है पाकिस्तान की पिचेस के हिसाब से। तो हो सकता है कि साजिद खान ने इस जो टेस्ट मैच हुआ है उसमें वो 3rd क्विकेस्ट बॉलर बने हैं टेस्ट क्रिकेट में भी 50 आउट करने वाले। अनफॉर्चुनेटली 31 साल के होने के बावजूद वो अब तक सिर्फ 11 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं। तो जिस तरह से मौके मिलने चाहिए थे उस तरह से मौके इनको भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में सोचा भी जाएगा, ये मैं आपको कह दूं, कह तो उन्होंने दिया है, अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता। देखिए, क्योंकि अगर ये खेलते हैं देन सलमान अली आगा विल नॉट मेक सेंस। 2 ऑफ स्पिनर वो बाहर नहीं होने लगे, वो परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अगर ये सिनेरियो में नहीं जाना तो सुफियान मुकीम ने आउट किए हुए, ठीक है, और वो भी रिसेंटली वाइट बॉल क्रिकेट में आपने उनको मैचेस खिलाए। फिर इसी तरह अरफात मिन्हास हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो काफ़ी क्लस्टर है यंग बॉलर्स का जो कि वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं और अपकमिंग है। और अगर ऐसी इंटेंशन है तो फिर आपको ये 3 मुल्क की सीरीज में पता लग जाएगा, उसमें वही टीम जाएगी जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए होगी। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है जी। कल के शो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए, प्लस हमने ये देखना है कि साजिद खान की चूंकि बात हो रही है और अगर इनको नहीं कंसीडर किया जाता, उन्होंने कुछ गिला भी किया है पीएसएल मैनेजमेंट के हवाले से भी कि हमें भी शॉर्टर फॉर्मेट खेलने का मौका दिया जाए, क्योंकि दूसरे टेस्ट के बाद एक लंबा गैप है टेस्ट क्रिकेट में। पाकिस्तान का इंटरनेशनल टेस्ट जो है ना वो खासा दूर है, तो इसमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा डोमेस्टिक में जा करना का। इस सारी सूरत पर बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से इतना।